Today we will start with the last chapter of first term, that is chapter 8, part B, finance and trade में chapter 8 है small business and enterprises. ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम इसमें पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी कि ईडी, कंसेप्ट, characteristics and need, process, entrepreneurship development startup India scheme, ways to fund startup, intellectual property rights and entrepreneurship, history of commerce, introduction, meaning of human activities, economic activities, meaning types, difference between business, profession and employment, non-economic activities, meaning types, difference between economic and non-economic activities, concept and characteristics of business, objectives of business, economic, social, individual, role of profit, classification of business activities, industry, commerce, industry meaning types, commerce, trade, auxiliaries to trade. ठीक है, चलिए let's start. ये आपको अपनी कॉपी पे बनाना है बच्चों. Concept of entrepreneurship. Entrepreneur person, ठीक है, ठीक है. उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप, उसकी प्रोसेस, एंटरप्राइज, उसका आउटकम, ऐसे ही आप पूरी बनाएंगे. ठीक है, ये इसका पूरा प्रोसेस है. वो तीन चीज जो मैंने आपको ऊपर बताई वो आप पूरी एज इट इज बनाएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. Why seek an enterprise? Entrepreneur seeks an enterprise because it results in creating goods and services which bring happiness, joy, comfort and peace. क्यों कोई भी आप बोल सकते हो entrepreneur. entrepreneur किसको कहते हैं? कोई भी any one of you जिसको पता हो. अनुष्का. Yes, अनुष्का. मैम बिजनेसमैन. Anyone else? बेटा बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर नहीं होता. ठीक है. Anyone else जिसको थोड़ा सा भी आइडिया हो? मैंने अभी आपने शायद से गौर नहीं किया, मैंने आपको ये दिखाया. एंटरप्रेन्योर पर्सन यानी कि हम यहाँ पे बात करें कैसे हमारा ये एंटरप्रेन्योरशिप होती कैसे, यानी कि एक इंसान जो एक प्रोसेस करता है, यानी कि वो बिजनेस एंटरप्राइज पर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, क्यों वो किसी एंटरप्राइज पर गुड्स एंड सर्विसेज का वर्क करेगा, क्यों वो एज एन, उसका काम क्या है, गुड सर्विसेज, ऐसी गुड सर्विसेज क्रिएट करना जो आपको कंफर्ट, पीस, हैप्पीनेस दे. ठीक है, वो एक ऐसा एंटरप्राइज डेवलप करता है, ठीक है, जिसमें आपका उसका काम है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि अपनी सोशल और नेशनल ग्रोथ. वो कैसे होगी? जब वो आपको गुड्स और सर्विसेज
वैसे ही क्रिएट करेगा, यानी कि उसका वो चीज वैसे क्रिएट होगी इन द फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज। यानी कि एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन जिसकी जो अपनी प्रोसेस पे वर्क करता है, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। जो हमारे आप बोल सकते हो कंट्री के नेशनल ग्रोथ और सोशल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, वो जनरली आप बोल सकते हो कि जितनी भी अपनी चीजें आपको एज अ कस्टमर, जैसे आप सोचते हो आपकी डिमांड्स होती है, ऐसे ही आपके कंफर्ट चीजों के लिए एंटरप्राइज भी तैयार होता है। जैसे इन्होंने बोला कि क्यों वो एक एंटरप्राइज देखता है, क्यों वो सोचता है कि उसकी जो प्रोसेस है, उसका जो आउटकम निकले वो एक ऐसे एंटरप्राइज पर निकले जो एक अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट करे, जिससे कस्टमर सेटिस्फाई हो, कंफर्ट हो और हैप्पी हो। हर ह्यूमन बीइंग एक अच्छे, मतलब हर एक इंसान चाहता है कि उसका पूरा संसार खुशी से भरा हो, ठीक है, कंफर्ट से भरा हो और शांति हो, ठीक है। इन सबको लाने के लिए एंटरप्रेन्योर वो अपॉर्चुनिटीज देखता है कि कैसे वो उन कंफर्ट को ला सके, यानी कि वो ऐसे कौन से चैलेंजेस को, अपॉर्चुनिटीज को देखता है कि उसको अलग अलग चैलेंजेस मिले, ताकि वो अलग अलग जगह पर एंटरप्राइज सेटअप करे, एक वेंचर सेटअप करे, ताकि वो चेंज ला सके, ठीक है। क्यों जरूरत होती है एंटरप्रेन्योरशिप की? क्यों? हमारी नेशनल ग्रोथ के लिए, हमारी सोशल डेवलपमेंट के लिए। बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनकी काफी लंबी पुरानी हिस्ट्री है, ठीक है। आप बोल सकते हो कि आप लंबे टाइम से वो फॉरेन से ही कर रहे थे सब कुछ नया करना ही नहीं चाहते अपनी कंट्री में। उनको बस एक फॉरेन का वो है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा हो जाएगा, वहां हम अपना एंटरप्राइज डेवलप करें। व्हाई नॉट इन आवर कंट्री, ठीक है। उन्होंने बहुत से, मतलब एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि वो फेस करते हैं कि कैसे वो हमारी जो लिमिटेड नेशनल वेल्थ है, ठीक है, कैसे जो कंज्यूमर की डिमांड है गुड्स और सर्विसेज को लेते हुए, कैसे वो जो भी लोकल प्रोडक्ट्स हैं उन सब से वो कैसे सेटिस्फाई करे, ठीक है। और ये सब प्रॉब्लम फेस करते हैं वो, और वो इस प्रॉब्लम को भी फेस करते हैं कि वो कैसे फॉरेन एक्सचेंज करे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए these countries need to import capital goods and technology, and the major source of foreign exchange is export. आप बोल सकते हो इसलिए इन कंट्री को इंपोर्ट करने की जरूरत होती है। क्यों? कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करते हैं, यानी कि कैपिटल गुड्स और टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट किया जाता है, ताकि वो एक तरीके से इनका ये फॉरेन एक्सचेंज का जो मेजर सोर्स है वो एक्सपोर्ट ही है। जैसे इन्होंने कहा है, शॉर्ट में इन्होंने बताया, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं आज की जो कंडीशंस है उसमें डिमांड डेवलपिंग कंट्रीज को क्या होना चाहिए, मतलब क्या है उनकी जरूरत। जैसे इन्होंने बोला, प्रोड्यूस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स टू स्टॉप आउटफ्लो ऑफ नेशनल वेल्थ। यानी कि इन्होंने बोला कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है, क्यों हम आप अपना इंपोर्ट करें, मतलब क्यों आप ऐसे सब्स्टिट्यूट गुड्स प्रोड्यूस करें टू इंपोर्ट, ताकि आप अपनी जो नेशनल वेल्थ, जितना आपका आउटफ्लो हो रहा है वो कम हो और रोक सके। सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है यानी कि एक की जगह पर दूसरी गुड इस्तेमाल की जा सकती है, उसका इंपोर्ट प्रोड्यूस करिए ऐसा। सेकेंड है आपका कि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, यानी कि लोगों की डिमांड, अगर गुड्स अच्छी हुई, आप अच्छे गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप अच्छा करें तो कस्टमर की डिमांड होगी लोकली, ठीक है, तो उसमें आप ही का फायदा है। थर्ड, कि ऐसे गुड्स बनाना फॉर एक्सपोर्ट पर्पस, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सके, ठीक है।
जैसे भी मैंने जितना भी ऊपर मेंशन किया गया है वो ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, इन सबको मतलब उनकी रिक्वायरमेंट है, ये जो भी ऊपर अबव रिक्वायरमेंट्स है ये सब कुछ दे शुड बी मेट बाय मोर एंड मोर एंटरप्रेन्योर्स। अब एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं बेटा, वो ज्यादा से ज्यादा रिस्क बियर करते हैं, कोई भी नया वेंचर लॉन्च करते हैं तो वो कॉस्ट भी बेयर करते हैं, रिस्क भी बेयर करते हैं, नए प्रोडक्ट बनाते हैं, नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट करते हैं, ठीक है, नए मार्केट डेवलप करते हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हो एंटरप्रेन्योर्स एक नई स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं, ठीक है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स का आप ये चार्ट बनाएंगे, ठीक है, कौन सी गुड्स इंपोर्ट हो सकती है, जैसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स का इन्होंने बताया नीचे कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, उसके नीचे एक्सपोर्ट प्रोडक्शन एंड सर्विसेज, साइड में क्या है इंक्रीज इन नेशनल प्रोडक्शन, ठीक है, एंड entrepreneurship must raise production of export productions and services, ठीक है, you should prepare this। कैसे एंटरप्रेन्योरशिप हमें हेल्प करता है नेशनल प्रोडक्शन बढ़ाने में, ठीक है। चिल्ड्रन अभी तक आपको कोई भी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क एनीवन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। हर नेशन चाहता है कि वो अपनी ट्रेड बढ़ाए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एंटरप्राइजेस हो तो उसकी ट्रेड अपने आप बढ़ेगी, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एंटरप्राइजेस एस्टेब्लिश हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका प्रोवाइड इनोवेशन। इनोवेशन यानी कि एंटरप्रेन्योर एक तरीके से इनोवेटर होता है जो हमेशा यही ट्राई करता है कि वो कैसे नए मेथड्स अडॉप्ट करे, कैसे नया प्रोडक्शन करे, नई टेक्नोलॉजी बनाए, नए तरीके बनाए मार्केटिंग के, तो वो एक इनोवेटर का काम करता है, ठीक है। वो नया बिजनेस डेवलप करता है, नए बिजनेस के आइडियाज देता है, उसमें पहले आइडिया सोचता है, देन उसको इम्प्लीमेंट करता है, देन प्रोसेस करता है कि वो कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ा सके, ठीक है। ये है आपका इनोवेशन। थर्ड है आपका ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। Entrepreneurs adapt to changes as changes take place in the environment. वो चेंजेस अडेप्ट करते हैं, मतलब एवरी एंटरप्रेन्योर वो ऑब्वियसली नई टेक्नोलॉजी, नया बिजनेस लॉन्च करेगा, नई मार्केट बनाएगा तो वो चेंजेस लाएगा, ठीक है, एनवायरमेंट में। तो जो चेंजेस हैं वो किस तरीके से ला सकते हैं, सोसाइटी में ला सकता है, वो नए चेंजेस अडॉप्ट करता है सोसाइटी में भी और अपनी इकोनॉमी में भी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो उसके द्वारा यूज की जाती है, ना केवल वो टेक्नोलॉजी ग्रोथ लेकर आती है या फिर आपके एंटरप्राइजेस बढ़ाती है, बल्कि वो हमारी इकोनॉमी की भी ग्रोथ पर मतलब हमारी इकोनॉमी की भी ग्रोथ बढ़ाती है, लार्ज स्केल पर हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ठीक है। तो किस लिए, क्योंकि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो एंटरप्राइजेस आप बोल सकते हो जो बनते हैं, डेवलप होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स अडेप्ट करते हैं वो चेंजेस। फोर्थ पॉइंट है आपका इंक्रीज प्रॉफिट्स। हर एंटरप्रेन्योर चाहता है कि वो कॉस्ट कम करे, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल करे, ठीक है, रिसोर्सेज को ज्यादा तरीके से इस्तेमाल करे, कॉस्ट कम करे, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ाए, और हमेशा वो एफिशिएंसी, वो कॉस्ट, वो मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किस चीज में रिजल्ट करे कि हाँ उसको प्रॉफिट हो, इंक्रीज इन प्रॉफिट्स, वो वर्क ही इसलिए करता है। तो ये है आपका इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स। फिफ्थ पॉइंट है आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एंटरप्रेन्योरशिप ना केवल हमको वो स्कोप देता है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड होगे, बट वो हमें एम्प्लॉयमेंट भी ऑफर करता है
आप बोल सकते हो लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल एज इन द केस ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्राइजेस। ठीक है, growth in entrepreneurial activities leads to more and more employment. जैसे जैसे ग्रोथ होती रहेगी उसकी एक्टिविटीज में, वैसे वैसे आपका एम्प्लॉयमेंट, आपके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जाएंगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट है आपका सोशल बेनिफिट्स। एंटरप्रेन्योर्स हमेशा नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट करते हैं, नया मतलब आप बोल सकते हो आपका इट रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कैसे वो बढ़ा सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, हमें अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करके, अच्छी सर्विसेज रेंडर करके, कम कॉस्ट पर अच्छी सर्विसेज रेंडर करके, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके नए एंटरप्राइजेस सेटअप करें बैकवर्ड एरियाज में। ठीक है, बैकवर्ड एरियाज में एंटरप्राइजेस सेटअप करके एक बैलेंस रीजनल ग्रोथ बनाए। ठीक है, दे सेव स्केयर रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। इस तरीके से वो काफी, जैसे वो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करेंगे तो जो बचे हुए रिसोर्सेज हैं वो दे कैन सेव दैट। ठीक है, ये आपके कुछ पॉइंट्स थे नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप क्यों जरूरी है। ठीक है, मैंने सारे पॉइंट पढ़ लिए। मैंने आपका पहला पॉइंट आपको शॉर्टकट में बता दिया था, क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप हमारे लिए बहुत जरूरी है, कैसे हम कंट्री को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आपका हम आगे बढ़ते हैं क्लास प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्वेश्चन बहुत आता है एंड यू नो दिस वेरी वेल कि जो मैं आपको मार्क करती जा रही हूँ आपको कॉपी में लिखना है सो दैट यू कैन रिवाइज बाय दिस। एग्जाम में भी आपको ये सब बनाना पड़ेगा प्रोसेस। सेल्फ डिस्कवरी, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का क्या है, कुछ स्टेप्स क्या है। पहला स्टेप है कि वो जितनी भी उसकी आप बोल सकते हो उसकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उसका वर्क एक्सपीरियंस है, सब कुछ देखते हुए पहला स्टेप वो अपॉर्चुनिटीज देखता है, उस चीज को देखते हुए। ठीक है, सोचता है, आइडियाज, क्रिएशंस। उसके बाद वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है, आइडेंटिफाई, वो कैसे नीड्स को फुलफिल करे, वो कैसे प्रॉब्लम से ओवरकम करे, उसके लिए वो अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करता है। थर्ड पॉइंट है आपका जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडिया, यानी कि बहुत से ऐसे मेजर्स जैसे डिस्कशन करके या आप बोल सकते हो अपने खुद के एक्सपीरियंस देखते हुए वो नए आइडियाज को डेवलप करता है ताकि वो प्रॉब्लम से ओवरकम कर सके, जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं लोग। ठीक है, और जितनी भी एक्सपेक्टेशंस है कस्टमर की वो फुलफिल कर सके। ठीक है, अगला है प्लानिंग, वो हर वो चीज प्लान करता है। फोर्थ पॉइंट है आपका प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब है वो हमेशा रिसर्च करता है, ठीक है, बिजनेस प्लान बनाता है, स्ट्रेटेजीज बनाता है, वो उसकी फोर्थ प्रोसेस। फिफ्थ है कि वो एक स्टार्टअप कैपिटल बनाता है, जैसे बिजनेस प्लान को इस्तेमाल करते हुए वो हमेशा एक ऐसे पार्टनर्स को अट्रैक्ट करता है या ऐसे वेंचर कैपिटलिस्ट को, वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए जैसे आप बोल सकते हैं बहुत दो या दो से ज्यादा फर्म्स मिलकर वेंचर्स बनाती हैं। ठीक है, उनको अट्रैक्ट करना, कैसे वो अपनी कैपिटल रेज कर सके। ठीक है, तो इसलिए वो हमेशा चाहता है, वो ऐसे लोगों को एक बिजनेस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उनको अट्रैक्ट करता है। फिर एक स्टार्टअप होता है उसका, यानी कि वो कैसे करता है, अपना एंटरप्राइज लॉन्च करता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर डेवलप करता है। ठीक है, और वो चेंजेस लेकर आता है एनवायरमेंट।
देन आप देखते हैं ग्रोथ होती है उस, जैसे वो एंटरप्राइज बढ़ता है, एंटरप्रेनर हमेशा चाहता है कि एंटरप्राइज की ग्रोथ हो, वो एक्सपेंड हो, तो 7th वो हमेशा उसी पर वर्क करता है। और लास्ट है आपका कैसे वो बिजनेस को सेल करता है, या फिर आप बोल सकते हो कैसे वो बिजनेस को चलाता है, या फिर अपने बिजनेस को एक नया बिजनेस तैयार करता है अच्छी तरीके से, और उसका उसको रिवॉर्ड भी मिलता है, रिवॉर्ड इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये पूरा उसका स्टेप है, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये आपको पूरा चार्ट बनाना है जो मैंने अभी साइड में मार्क किया, रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल, स्टार्टअप ग्रोथ, हार्वेस्ट। तो आज का मेरा टॉपिक यही खत्म होता है चिल्ड्रन। आज हमने पढ़ा कि क्या होता है एंटरप्रेन्योर, क्या होती है एंटरप्रेन्योरशिप, क्या होती है उसकी प्रोसेस, हर वो चीज हमने पढ़ी बहुत अच्छे से। ठीक है चिल्ड्रन, आपको कोई भी डाउट है आज के टॉपिक से रिलेटेड तो यू कैन आस्क। ठीक है, yes children, if you have any doubt you can ask me, एंड अगर आपको सब समझ में आया है तो काइंडली रेज थम्स, सब अपनी वीडियोस ओपन करिए एंड यू कैन रेज थम्स। यस हर्ष पूछिए। मैम वेंचर क्या होता है? बेटा अभी तो बताया, वेंचर होता है आपका, बोल सकते हो जब हमारी फर्म 2 या 2 से ज्यादा फर्म बनकर एक वेंचर तैयार करती है, जहां पर लोग बहुत होते हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत होती है, एम्प्लॉयमेंट होती है आपकी बिजनेस एक अच्छे स्केल पर करने के लिए। ओके मैम। यस, एनीथिंग एल्स? ओके, सबके समझ में आ गया? नो डाउट? ठीक है चिल्ड्रन, आगे कल मैं इसी में कंटिन्यू करूंगी, आपको पीडीएफ भेजती हूँ सो दैट यू कैन स्टार्ट द न्यू चैप्टर इन योर क्लास वर्क नोटबुक। ओके, और आपको अकाउंट्स का भी होमवर्क देने वाली हूँ, तो टाइमली करिए होमवर्क और टाइमली मुझे डिपॉजिट करिए, डिपॉजिट कह रही हूँ, सबमिट करिए। ठीक है, वो डिपॉजिट पढ़ाया जो डिपॉजिट ही चल रहा है दिमाग में। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, तो शुड आई एंड माय क्लास चिल्ड्रन? ओके, थैंक यू क्लास।